देखिए, पर मुझे आपकी मोहब्बत पर पूरा भरोसा है। थोड़ा सा डर है मेरे अंदर, उसे आपको ही निकालना है। कहती हूँ कि आंसुओं को पोंछने आंचल निकालो, बाराबंकी वालों। आंसुओं को पोंछ के, आंसुओं को पोंछने आंचल निकालो, मन से मेरे खौफ का जंगल निकालो, या मुझे रहने दो मेरे हाल में ही, या मेरे हर मसले का हल निकालो। वाह 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 वाह। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। देखिए, मैं 2-3 ज़रूरी बात आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं बाराबंकी में होती हूँ तो मुझे लगता है मैं अपने ही घर में खड़ी हूँ। कुछ लोगों के घर जाओ तो ऐसा लगता है अच्छे लोग मिले, पर बाराबंकी वालों, आप सरीखे कुछ अच्छे लोगों से मिलो तो ऐसा लगता है कि मुझे घर मिल गया। मैं आपके बीच हूँ और मैं अपने ही घर में हूँ। मैं 2-3 ज़रूरी बात आपसे कहना चाहती हूँ। जब मैं मुशायरे में आई, पहला मंच मैंने मुशायरे का किया, 2-3 लोगों ने बहुत विरोध किया। विरोध थोड़ा सा बढ़ा कि ये कवि सम्मेलन करती थी, अब ये मुशायरे में भी आ गई है, और थोड़ा सा विरोध मैंने झेला, पर मैं उससे डरी नहीं। मैं कवि सम्मेलन भी उतने ही करती हूँ, मुझे मुशायरे में भी उतना बुलाया जाता है। बस मैं इतना मानती हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं शायरा ज़्यादा हूँ या कवियत्री ज़्यादा हूँ, पर मुझे ये ज़रूर पता है कि मेरे पास एक दिल है जो नफ़रतों से खाली है और जो आपके लिए धड़कता है। वाह। आप बहुत अच्छा सुनेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। अभी 50% लोग मेरे मोह जाल में बंद पाए हैं, पर मुझे यकीन है कि पूरे बाराबंकी वालों के दिल पर मैं छाप छोड़ के जाऊंगी, इतना मुझे यकीन है। सुने, मुझको झीलें नदियां अच्छी लगती हैं, मुझको झीलें नदियां अच्छी लगती हैं, मुझको झीलें नदियां अच्छी लगती हैं, उसको मेरी अखियां अच्छी लगती हैं। वाह। मुझको झीलें नदियां अच्छी लगती हैं, उसको मेरी अखियां अच्छी लगती हैं, इस खातिर भी हरदम खुश में रहती हूँ, उसको मेरी खुशियां अच्छी लगती हैं। वाह वाह वाह। खुदा हर एक को थोड़ी ना इस काबिल बनाता है, मेरे बाराबंकी वालों, खुदा हर एक को थोड़ी ना इस काबिल बनाता है, बहुत कम लोग हैं जिनको वो जिंदा दिल बनाता है। हम अपने दिल की धड़कन उंगलियों पर गिन नहीं पाते, हम अपने दिल की धड़कन उंगलियों पर गिन नहीं पाते, वो अपनी उंगलियों से पीठ पर जब दिल बनाता है। हाँ 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 हाँ। अब सुने, सारी जिंदगी मेरी बस इसी में जानी है, सारी जिंदगी मेरी बस इसी में जानी है, सारी जिंदगी मेरी बस इसी में जानी है, मुझको प्यार आता है, उसको नींद आनी है, मुझको प्यार आता है, उसको नींद आनी है। और इस उम्र में, अभी मैं 28 वर्ष की हो जाऊंगी 17 दिसंबर को, और इस उम्र में मैं इससे सच्चा शेर नहीं कह सकती। सुनिएगा, घर पे मेरी शादी के रिश्ते रोज आते हैं, अभी आने तो दीजिए। घर पे मेरी शादी के रिश्ते रोज आते हैं, दावते मेरे गम की अब सभी को खानी है। वाह, बहुत शुक्रिया। आपके लिए कहती हूँ, आप इतना अच्छा सुन रहे हैं कि बाराबंकी वालों, आपके लिए कहती हूँ कि मौका मिला तो जी लिया एक पल किसी के साथ, मौका मिला तो जी लिया एक पल किसी के साथ, आगे न जाने क्या हो मेरी जिंदगी के साथ, तुमसे ये मुलाकात मेरी आखिरी जिद थी, तुमसे ये मुलाकात मेरी आखिरी जिद थी, अब मर भी गई तो मरूंगी इस खुशी के साथ।
अब मैं सीधे सीधे एक गजल पढ़ती हूँ जो आपके दिल के करीब है और जो कहीं ना कहीं से आपके फोन तक पहुंची होगी रील के माध्यम से। जिस गजल ने मुझे थोड़ी बहुत पहचान दी, जिस गजल ने मुझे देश में यात्रा कराई। और एक जरूरी बात कहना चाहती हूँ, फरहान भैया यहाँ पर बैठे हैं, परवेज जी बैठे हैं, अपर्णा दीदी यहाँ पर बैठी हैं, जश्न उर्दू की पूरी टीम यहाँ पर बैठी है। जब आप दौड़ना सीख जाते हैं, जब आप थोड़ा नाम कमा लेते हैं, शोहरत कमा लेते हैं, तो पूरी दुनिया आपके साथ होती है, आपके पीछे होती है। लेकिन जब आप नए नए चलना सीखते हैं, लड़खड़ाते हैं, गिरते हैं, उस वक्त यदि जो शख्स आपका हाथ थाम ले, उसके लिए आपको हमेशा शुक्रगुजार होना चाहिए। मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ जश्न उर्दू का, जिसने पहला इंटरनेशनल मुशायरा में मुझे बुलाया और वहाँ पर मुझे मौका दिया। फरहान भैया बैठे हैं, एक बार उनके लिए आप तालियां बजा दीजिए। अब मैं सीधे सीधे एक गजल पढ़ती हूँ जो आपके दिल के थोड़ा बहुत करीब होगी, क्योंकि आपको इमरान जी को सुनना है और मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं जाया करना चाहती हूँ। उसकी भूमिका में कहती हूँ कि उसकी यादों का हर जाना अच्छा है। वाह। तुमने कहा था मुझसे पढ़ने के लिए, वादा पूरा कर रही हूँ मैं। उसकी यादों का हर जाना अच्छा है, आंखों में आंसू भर जाना अच्छा है। अब जब उसको ही कोई परवाह नहीं, अब उम्मीदों का मर जाना अच्छा है। वाह। भले भोले से मन में मत मलाल रखा करो, भले भोले से मन में मत मलाल रखा करो, ये जरूरी नहीं सब कुछ संभाल रखा करो। छलक छलक पड़े आंसू मेरे जब उसने कहा, छलक छलक पड़े आंसू मेरे जब उसने कहा, तुम अपना खूब ज्यादा ख्याल रखा करो। वाह 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 वाह। ये गजल सुने आप। वाह। आप से ही अंदाजा लगा लिया आपने कि कौन सी गजल। हाँ, बहुत दूर से अंदाजा हो जाता है। वाह। शहर के शोर में देखा हंगामा। क्या अच्छा सुनते हैं आप, मतलब आपने तो मुझे निहाल ही कर दिया। होठों पर मुस्कान हमारे रहती है, हंसने का कारण देती है ये दुनिया। और बाराबंकी वालों, हमको तुमसे मिलकर ऐसा लगता है कितना अपनापन देती है ये दुनिया। शहर के शोर में वीरानियां हैं, यहाँ तुम हो मगर तन्हाइयां हैं। शहर, पीछे वाले इतना खामोश क्यों खड़े, आप भी दाद दे सकते हैं। शहर के शोर में वीरानियां हैं, यहाँ तुम हो मगर तन्हाइयां हैं। और मैं शेर पढ़ूं उससे पहले एक जरूरी बात और कहना चाहती हूँ। मुझे यहाँ पर बुलाया गया, कवियों को यहाँ बुलाया गया, शायरों को यहाँ बुलाया गया, कौमी एकता की बात कर रहे थे सब लोग। मेरा ये मानना है कि यदि हम सब एक साथ बैठना बंद कर देंगे तो जो साजिशें होती हैं हमें तोड़ने की, वो पूरी हो जाएंगी। हम जब तक एक साथ नहीं बैठेंगे, हम एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे और छोटी छोटी गलतियां हमको एक दूसरे की माफ करनी होगी। लोग अक्सर फूट डालने की कोशिश करते हैं, पर आप उनसे ऊपर के लोग हैं, आप साझी विरासत के लोग हैं। कौमी एकता के लिए सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ कि किसी के दुख में अगर आप सुखी हैं और किसी के सुख से यदि आप दुखी हैं, और वहां पर धर्म की बात आती है कि वो विपरीत धर्म का है और उसके दुख से आप सुखी हैं और उसके सुख से आप दुखी हैं, तो आप इंसान कहलाने के लायक नहीं हैं। उसके दुख में आपको दुखी होना पड़ेगा और साथ में बैठना पड़ेगा। मैं 4 पंक्तियां कौमी एकता के नाम कहना चाहती हूँ। हमें ये कहने की जरूरत नहीं है कि हम एक हैं, क्योंकि हम एक थे, हैं और रहेंगे। मैं ये 4 पंक्तियां कहना चाहती हूँ कि इस तीरगी से दिल कभी काला नहीं पड़ा। मैं मनिका दुबे आपके लिए पढ़ रही हूँ कि इस तीरगी से दिल कभी काला नहीं पड़ा। परवेज जी को एक तरफ देखिए और एक तरफ उन शास्त्री जी को देखिए जो मंच पर आए थे और वो गले मिल रहे थे इतनी आत्मीयता के साथ। और अब पंक्तियां सुनिए कि इस तीरगी से दिल कभी काला नहीं पड़ा। एक दूसरे के दुख में दुखी तो होना पड़ेगा।
इस तीरगी से दिल कभी काला नहीं पड़ा, उम्मीद पर अब भी कहीं ताला नहीं पड़ा। उसको हुआ है घाव यदि पाँव में तो फिर, उसको हुआ है घाव यदि पाँव में तो फिर, मेरी हथेलियों में क्यों छाला नहीं पड़ा। पड़ा। अरे वाह 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 वाह। थोड़ी तालियां घनीभूत कीजिए, मैं गजल पढ़ने जा रही हूँ। शहर के शोर में वीरानियां हैं, यहाँ तुम हो मगर तन्हाइयां हैं। वहीं पे बैठ के अरसा वहीं पर बैठकर अरसा गुजारूं, वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, जहां तेरी मेरी परछाइयां हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और एक शेर आपके लिए पढ़ती हूँ मेरे नौजवान साथियों। उसी से आपका 1 मिनट और लेना चाहती हूँ मैं, फिर मैं अपनी जगह पर जाऊंगी। 5 मिनट दे रहे हैं, बड़ी मेहरबानी। बस मैं आपका 1 मिनट शेष लेती हूँ, सुनिए। उसी से रूठ कर उसको मनाना, उसी से रूठ कर उसको मनाना, दिलों की तो यही नादानियां हैं। वाह वाह वाह। इतनी कमजोर तालियां। उसी से रूठ कर, एक शेर मैं माँ के लिए पढ़ना चाहती हूँ। आखिरी के 2 शेर पढ़ रही हूँ। मेरा ये मानना है कि माँ इकलौता ऐसा किरदार है जो हर एक व्यक्ति की भूमिका अकेले निभाना चाहती है, और माँ इकलौता ऐसा किरदार है जिसकी भूमिका कोई नहीं निभा सकता। पूरी दुनिया आपसे पूछती है, कितने भी बड़े आप राजनेता हो जाएं, पूरी दुनिया कितने भी बड़े कवि शायर हो जाएं, पूरी दुनिया आपसे पूछती है कि आपने कितना कमाया, पर एक माँ है जो आपसे पूछती है आपने कुछ खाया। आए दिन चोट की निशानी कौन देखेगा, गौर से और ये पेशानी कौन देखेगा, भरी दुनिया है चकाचौंध देखने को मगर मेरे चेहरे की परेशानी कौन देखेगा। मैं उस माँ के लिए एक शेर पढ़ रही हूँ, और आखिरी 2 शेर फिर मैं अपनी जगह पर बैठ जाऊंगी। मेरा साथ दीजिएगा और इतनी मोहब्बत दीजिए कि मुझे लगे थोड़ा सा जबलपुर यहाँ पर रह गया, और इतनी मोहब्बत दीजिए कि मुझे लगे थोड़ा सा बाराबंकी मेरे साथ चला गया। सुने, यहाँ पे ही खुमार साहब ने कहा था ना कि नहारा है इश्क और न दुनिया थकी है, दिया जल रहा है, हवा चल रही है, तो मुझे आप थके हुए से लग रहे हैं। तो साबित कीजिएगा जब मैं शेर पढ़ूं। सुने, कभी माँ की हथेली चूम लेना, कभी माँ की हथेली कभी चूम लेना, माँ की हथेली चूम लेना, रही माँ की बड़ी कुर्बानियां हैं। क्या बात, वाह वाह। कभी माँ, और आखिरी शेर मेरा ये सुने, चलो एक दूसरे को भूल जाए, चलो एक दूसरे को भूल जाएं, चलो एक दूसरे को भूल जाए, चलो एक दूसरे को जहाँ में
वादियां हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।